हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका आरोन मैथ्स पर वेलकम करता हूं। हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर दी थी और उसके 5th क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम रैशनल नंबर्स के जो है बचे हुए क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1C के, वो आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन 5 थोड़ा बड़ा लिख दूं। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, ब्रैकेट -8/13 प्लस 3/7 प्लस -13/4 इक्वल टू, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, प्लस 3/7 प्लस -13/4। दिस इज़ द क्वेश्चन। आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? वही मेथड जो आपको लास्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए। 13 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 91। 13 7 जा 91 और उसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -56 प्लस 7 13 जा, उसी 13 की 3 से करा तो 39 प्लस -13/4 ब्रैकेट में एज इट इज़। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसे x मान लीजिए। आप x मान लीजिए जो भी आपको निकालना है, प्लस ब्रैकेट फिर 3/7 प्लस -13/4। ये कितना आएगा? -17/91 प्लस -13/4 इक्वल टू x प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए। 28 आएगा एलसीएम, 7 4 जा और 4 3 जा 12 प्लस नहीं सॉरी माइनस 4 7 जा 28, उसी 7 की 13 से मल्टीप्लाई तो 91 -91। 91 4 का एलसीएम लीजिए। 91 इंटू 4 36 364 आएगा एलसीएम। 364 91 एक सेकेंड, हाँ 364 91 4 ज़ा 364 और इसी 4 की अगर 17 से करेंगे तो -68 माइनस, अब ये कितना जाएगा? 4 9 जा एंड 91 बार 4 91 ज़ा 364, उसी 91 की अगर 13 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 327 1 9 3 8 -1183 इक्वल टू x -79/28। कितना आएगा? करेंगे ऐड 1 2 1 2 5 -1251 1251/364। इस माइनस को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 79/28। देखो कितनी लेंदी कैलकुलेशन है। इक्वल टू x। एलसीएम लीजिए 28 और 64 का, कितना आएगा? 28 और 364 का एलसीएम 7 से देखते हैं। 4 ज़ा 5 2 4 1 13 28 इंटू 13 8 2 4 364 ही आएगा। 364 एलसीएम आया तो ये कितना? 1 -1251 प्लस कितना 13 79 इंटू 13 कितना होगा? ये रफ वर्क है सब। 27 का 2 यहाँ पे, 23 1 9 जा 9 1 7 जा 7 7 12 का 1 यहाँ पे 10 1027 इक्वल टू x। करिए क्या आएगा इसका? -1251 प्लस 1027। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -224/360। मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ
यहाँ दिखेगा नहीं, तो यहाँ आइए, यहाँ पे देखते हैं -224 अपॉन 364, ये आ रहा है आपको क्लियर? -224 अपॉन 364 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू जो आपके आएगी इसे देखिए, और आगे किससे सॉल्व, 4 से काटिए, कितना आएगा 4 से? 9 1 5 20 56, और कैंसिल होगा तो हाँ, किससे हो सकता है? अब ये 7 से ही, 7 8 7 13, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई -8 अपॉन 13। दिस इज़ योर आंसर। देखिए कितना लेंदी कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट है दे रखे हैं, पहले उन ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करिए, अलग अलग। जो आपको साइन है, प्लस माइनस जो भी साइन बन रहा है, साइन को कन्वर्जन करिए। फिर उसके बाद आप ऐसे ही धीरे ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से फोकस होकर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो एंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, एक भी स्टेप अगर गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को, स्टेप रफ वर्क कर लीजिए, रफ वर्क में करिए सॉल्व, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कुछ करना हो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए बस। इसलिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करे जाते हैं टाइम लेकर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा इसका। देखिए किसे कैसे करेंगे। 6th पार्ट, क्वेश्चन 5 का 6th पार्ट क्या बोल रहा है? -16 अपॉन 7 प्लस, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इज इक्वल टू, फिर डैश है, प्लस -16 अपॉन 7 इक्वल टू 16 अपॉन 7। देखो आप, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये 2 बार इक्वल टू कैसे आ गया। आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी और जो इसे इक्वल बनाएगी। अब आप देखें, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दें, 0 को अगर हम किसी भी चीज़ से ऐड करते हैं तो कोई उस वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। 1 में 0 ऐड करेंगे 1 रहेगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ दोनों पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए यहीं पे बहुत चालाकी करी है एग्जामिनर ने। ये क्वेश्चन देखने में हलवा है, लेकिन लगेगा आपको कि बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बार 2 इक्वल टू के साइन दे रखे हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0, तो ये भी -16 अपॉन 7 रहेगा, और इक्वल टू 0 प्लस कुछ भी ऐड करते हैं तो प्लस -16 अपॉन 7 इक्वल टू 16 अपॉन 7, -16 होगा शायद। हाँ, मैंने थोड़ा क्वेश्चन यहाँ गलत उतार दिया। -16 अपॉन 7, वैल्यूज इक्वल हो गई, 0 को ऐड करो। तो आपसे बस इतना पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। देखो अगर कोई भी और वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा जो है ये पूरा प्रोसेस बदल जाएगा। ये इक्वल जो आना चाहिए ये इक्वल नहीं आएगा, इसलिए 0 पुट यहाँ करेंगे दोनों ब्लैंक में, तो कोई भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसे A मान लूँ, मैं इसे B मान लूँ, इसे C मान लूँ, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 0 यहाँ पे 0 रखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये कंफ्यूज करने का क्वेश्चन था, इसमें है कुछ नहीं, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था क्वेश्चन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक समझ गए होंगे आप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिटिव इनवर्स, फाइंड, क्वेश्चन 6 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था एडिटिव इनवर्स के बारे में कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है अगर कोई आपको वैल्यू दी है, रेशनल नंबर दिया है, उसका जस्ट अपोजिट। अगर माइनस में दिया है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में दिए कोई वैल्यू तो वो माइनस हो जाएगी। -1 है, उसका एडिटिव इनवर्स पूछें तो +1 है
तो उसका एडिटिव इनवर्स पूछें तो -1। जस्ट अ मिनट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस बारे में एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सही से लास्ट क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिक्स का फर्स्ट पार्ट 1/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/3। सिंपल। चलिए ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। एक और ट्रिकी क्वेश्चन कराता हूँ। फिफ्थ 15/-4। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे -4 है डिनोमिनेटर में, तो इसको सबसे पहले आपको ये माइनस हटाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। क्या करेंगे? -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ये आपको बताया था, अब तो ये आपको याद हो गया होगा। ये -15/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -15/4। अब आपको बताना है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, माइनस हट जाएगा साइन क्योंकि अपोजिट होता है जस्ट। अच्छा, अपोजिट का मतलब ये नहीं कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर दें, साइन से मतलब है एडिटिव इनवर्स का। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। 15/4, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसका 6th पार्ट देखिए, क्वेश्चन 6 का -16/-5। अब आप यहाँ पे देखिए साइन माइनस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक तो ये -1 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। दूसरा ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं दोनों साइड माइनस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जस्ट कैंसिल कर दीजिए। आपको मेथड पता ही है, आपने 7th में सीखा होगा। तो 16/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स अब बताना है। तो एडिटिव इनवर्स AI लिख दे रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स को आप समझ जाएंगे। -16/5, दिस इज योर आंसर। अब देखिए 8th क्वेश्चन 0। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, अरे 0 का तो कोई साइन ही नहीं है, यहाँ क्या करें? तो जहाँ 0 होगा उसका एडिटिव इनवर्स भी 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन रख सकता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। 0 का तो कुछ होता ही नहीं कोई साइन, 0 इसका एडिटिव इनवर्स 0 ही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चन। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है। आई थिंक आप सीख गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट करना है आपको, बस यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट 3/4 फ्रॉम 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या गलती करते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, फ्रॉम बोला है। फ्रॉम का मतलब इसमें से 1/3 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, 3/4 में से -1/3 कर देगा। फ्रॉम का मतलब इसमें से जो टर्म टर्म में राइट साइड दी होगी, फ्रॉम के राइट साइड, उसमें से जो लेफ्ट साइड जो टर्म है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/3 - 3/4। जो सब्ट्रैक्शन फॉर्म होती है उस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। LCM आएगा 12, 3 4 12, 4 3 9, 4 3 12। उसी 3 के ऊपर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई, तो -5/12। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड -8/9 फ्रॉम -3/5। अब इसको सब्ट्रैक्शन के जो फॉर्म है उसमें लिखिए -3/5। अब देखिए माइनस करना है, माइनस और फिर उसमें से माइनस करना है -8/9। तो ऐसे -8/9। यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई माइनस करना है तो बस एक ही माइनस साइन लगाया।
ये तो आपको एक एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है अलग से जिसमें से माइनस करना है इसको, तो ये नहीं कि एक ही साइन लगेगा माइनस का, यहाँ गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो अब आपको यहाँ पे ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। -3/5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8/9। तो इसका एलसीएम लीजिए क्या जाएगा, 5 और 9 का एलसीएम 45, 5 9 ज़ा 45 और 9 की -27 प्लस 9 5 ज़ा 45 और 8 5 ज़ा 40। न्यूमरेटर में जब उसी 5 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा आपका -27 + 40 13/45। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका 7th पार्ट। क्वेश्चन 7 का 7 पार्ट क्या बोल रहा है, -32/13 फ्रॉम -6/5। इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, -6/5 -32/13। अब आप देखिए -6/5 को तो एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस को अगर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, +32/13। आ रहा है ना आपको समझ में? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 5 13 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 65। 5 13 = 65, उसी 13 की 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 = 78 और माइनस साइन है तो -78 प्लस 13 5 = 65, उसी 5 की अगर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 160। तो -78 प्लस 160 कितना होगा, 82 प्लस का, क्योंकि प्लस 160 है ना, तो ये प्लस साइन जो है बड़े वाले पे लगा हुआ है 160 पे, तो इसका ही साइन लग गया, तो +82/65। दिस इज़ योर आंसर। ये आगे सॉल्व हो रहा है तो देखिए, आई थिंक इसके आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं किसी से, तो यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 और 6 7 के, वो आप होमवर्क में करेंगे। मेथड सेम है जैसे यहाँ पे कराया, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगी इसकी क्वेश्चन, उसी से आपको बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ये क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो 3 का मल्टीपल है वो 3 है, 5 का मल्टीपल है और 5 है। यही करना है रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज़ में। आपको जो मल्टीपल्स हैं उनको आपको एक साथ लिख लेना है ब्रैकेट में, पहले उनको सॉल्व करना है, फिर वो सॉल्व हो जाए तो उन दोनों को ऐड कर देना है। देखिए और आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा जब मैं लिखूँगा। 4/3 जो 3 का मल्टीपल, डिनोमिनेटर देखेंगे आप, डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीपल 3 है तो उसको एक साथ ले लिया, प्लस -2/3 ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 5 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में 5 प्लस -11/5।
अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो है ब्रैकेट अभी चल रहा है 3 एलसीएम आया, 3 वन जा 3 4 प्लस अभी 3 वन जा 3 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 जा 3 वन जा और 1 इंटू 2 2 -2 है, -2 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 5 एलसीएम आएगा, 5 एलसीएम आएगा, 5 वन जा 5, उसी 5 की 1 की 3 से मल्टीप्लाई तो 3 प्लस, अब देखिए 5 वन जा 5, उसी 1 की -11 से मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस -11, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 3 -11 तो -8/5, क्या आएगा एलसीएम 3 5 का 15, 3 5 जा 15, और उसी 5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 3 जा 15, और उसी 3 की अगर 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -24, तो आंसर एट द एंड आएगा -14/15। दिस इज योर आंसर। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज में यही करना है आपको मल्टीपल्स लेने हैं, डिनोमिनेटर देखकर 3 का मल्टीपल 3 है तो उसे एक साथ लिख लिया, ठीक है, एक उसका पेयर बना लेंगे आप, 5 का मल्टीपल 5 है तो उस पेयर को आपने अलग रख लिया और ब्रैकेट लगा लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। जब वो सॉल्व हो जाएंगे ब्रैकेट दोनों, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो फिर जो आपका आंसर है ये मेथड रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी वाला मेथड है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक क्वेश्चन इसका और करा देता हूँ, क्वेश्चन 4। एट्थ का क्वेश्चन 4, फोर्थ पार्ट, देखिए कैसे करेंगे। -6/7 प्लस -5/6 प्लस -4/9 प्लस -15/7। देखिए सेम मेथड वही लगेगा, 7 का मल्टीपल 7 और ये 6 और 9 किसके मल्टीपल हैं 3 के, तो इसे भी हम एक पेयर इसका भी बना सकते हैं। तो 2 पेयर आपने बना लिए, जो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी कहती है, -6/7 प्लस -15/7 प्लस ब्रैकेट -5/6 प्लस -4/9, सही है। तो पहले बॉड मास का रूल है, यहाँ भी बॉड मास का रूल लगेगा पहले, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 वन जा वही 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 बन जा 7 और उसी 1 की ऊपर 15 से मल्टीप्लाई तो -15 ब्रैकेट, अब ये देखिए इसमें क्या आएगा मल्टीपल 3, इसका एलसीएम लीजिए 6 और 9 का, 3 2 जा 3 जा 1 2 18 एलसीएम आएगा 6 और 9 का, 6 3 जा 18, उसी 3 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो 15 -15 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, पहले माइनस लिख लिया, अब 9 2 जा 18, उसी 2 के ऊपर 4 से मल्टीप्लाई तो 8, माइनस हमने पहले ही लगा दिया था, -21/7 प्लस माइनस प्लस है ये, और ये हो गया -23/18 -21/7 प्लस माइनस माइनस -23/18। अब इसका एलसीएम लीजिए, 7 और 18 का 56 5 112 126, इधर कर दे रहा हूँ मैं 126, 7 18 या 126 और उसी 18 की अगर 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 8 जा 8 16 1 2, ये रफ में करना है ये काम सब, 8 7 3 -378 -23 इंटू 18, 7 जा 126, उसी 7 के ऊपर 23 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा 161। तो आंसर आपका आ गया अब लगभग, -378 -161 के करेंगे तो क्या होगा 9
13 का 1 यहाँ पे 4 5 -539 अपॉन 126। देख लीजिए अभी किसी से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ये आगे भी सॉल्व हो जाए किसी से तो जो है आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वरना यहीं पे छोड़ देंगे और कैंसिल आउट। आप आंसर इसका चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है। मेथड यही है सेम, अगर ये आ रहा है तो सही है, अगर इससे छोटा आ रहा है तो कैंसिल और इसे किसी से कैंसिल करा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ये आंसर है आपका। वैसे और कैंसिल आउट हो जाए तो और कैंसिल कर दीजिएगा। आई थिंक ये होगा नहीं किसी से कैंसिल आउट। 9 से, आई थिंक 9 से देखता हूँ मैं, 9 से हो जाए। 12 नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा। चलिए यहीं पे छोड़ दीजिए अभी से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज, आपको ही मज़ा आ रहा होगा करने में। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। सम, अब देखो इसके लिखने का तरीका भी होता है एक। ये जो लैंग्वेज हमारी बुक की होती है वही लैंग्वेज हमें नहीं लिखनी है, हमें अपने तरफ मेथड में लिखनी है। तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5 फाइंड द अदर। कहने का मतलब है दो रेशनल नंबर्स का जो सम है वो -2 दे रखा है। एक रेशनल नंबर हमें गिवन है, दूसरा हमें निकालना है। तो पहले तो ऐसे लिखेंगे, गिवन फर्स्ट रेशनल नंबर -14/5। फाइंड क्या करना है, अदर रेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन ऐसे करके, सॉल्यूशन इसका होगा, लेट द अदर रेशनल नंबर बी एक्स मान लिया हमने, जो दूसरा रेशनल नंबर है हमें पता नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये प्रॉपर तरीका होता है ऐसी प्रॉब्लम वाली सम्स को सॉल्व करने का। एक आपका प्रेजेंट भी आपको अच्छे से करना आना चाहिए क्वेश्चन को। अब क्या बोला था, दो जो सम है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स -2। पहला रेशनल नंबर हमें पता -14/5, दूसरा हमें मान लिया x। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स का सम दे रखा है -2। अब क्या रह गया, देखिए ये x है, x को इधर ही रहने दीजिए। ये -14/5 को दूसरे साइड ले जाइए, -2 + 14/5। x इक्वल टू एलसीएम लीजिए, 1 5 ज़ा 5 और 5 की -2 से मल्टीप्लाई तो -10 प्लस 5 बन जा 5, उसी 5 की 1 की 14 से मल्टीप्लाई तो 14। x इक्वल टू 4/5। दिस इज योर आंसर। देखिए पहला रेशनल नंबर गिवन था, दूसरा हमें निकालना था, तो हमने दूसरा मान लिया x। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल रहा था कि सम जो है दोनों रेशनल नंबर्स का वो -2 है, तो उसी प्रॉपर तरीके से हमने लिखा, पहले +x इक्वल टू -2। फिर आपने जो पहले जैसे पीछे सॉल्व करा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन बन, ये इक्वेशन बन गई एक, और x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी बिल्कुल ऐसी सेम है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2। एक नंबर आपको गिवन है, दूसरा आपको निकालना है, तो ये सिंपल बिल्कुल मेथड यही लगेगा। तो आप क्वेश्चन 10 होमवर्क में करिएगा, आप भी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। What number should be added to -5/8 so as to get -3/2? -5/8 को एक नंबर दे रखा है, उसमें क्या ऐड करें कि -3/2 आए, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे।
तो ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिल्कुल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। लेट x बी एडेड टू -5/8। ये हमने मान लिया x को ऐड करेंगे -5/8 को तो -3/2 आएगा। अब इसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए। -5/8 में आपने x ऐड करा तो -3/2, यही क्वेश्चन में बोला है। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? x को इधर ही रहने दीजिए एज इट इज, -5/8 को उधर ले जाइए तो ये -5/8 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, +5/8। अब क्या रहा, एलसीएम ले लीजिए। 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। 2 4 सा 8 और उसी 4 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई तो 12 प्लस 8 1 जा 8, उसी 8 की 1 की ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो 5, तो -7/8। दिस इज योर आंसर, -7/8 इस x की वैल्यू। ये जो दूसरा नंबर जो आप ऐड करेंगे जिससे -3/2 आएगा वो होगा -7/8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर था क्या आपको ऐड करना है, -5/8 में उधर है, क्या आपको ऐड करना है -1 में, तो सेम 5/7 कैसे आएगा? तो सेम प्रोसीजर आप लगाएंगे जो आपने लगाया है यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। आप करके देखिएगा, बिल्कुल सेम मेथड है। मैं इसीलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत कोर्स कवर करना है, इसलिए सिमिलर वे के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अगर उसी मेथड से दूसरा क्वेश्चन हो रहा होता है तो वो मैं आपको इसीलिए होमवर्क में देता हूँ कि आपका भी कॉन्फिडेंस गेन हो, क्योंकि मेथड तो सेम है और अगर आप सही से रिवीजन करेंगे इसका तो आप डेफिनेटली वो वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे जो होमवर्क में दिए हैं, क्योंकि मैं सिमिलर मेथड वाले क्वेश्चन ही होमवर्क में देता हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। What number should be subtracted from -2/3 to get -1/6? क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें -2/3 से कि -1/6 आए? देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अभी दो क्वेश्चन जो पीछे करे थे उसमें ऐड करना था और यहाँ सब्ट्रैक्ट, यही अंतर है। तो वही लिखेंगे, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x को सब्ट्रैक्ट करना है -2/3 से, तो -2/3 से x को सब्ट्रैक्ट करना है कि क्या आ जाए -1/6। यही बोला है क्वेश्चन में। आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस -2/3 को दूसरे साइड ले जाएंगे, या फिर ऐसा करिए ये x को उधर ले जाइए, क्योंकि माइनस में प्लस में बदल जाएगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। -2/3 -1/6 को इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो राइट लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा 1/6, और ये -x है, इक्वल टू को दूसरे साइड ले गए तो प्लस में बदल जाएगा +x। एलसीएम लीजिए, विच इम्प्लाइज दैट 6, 3 2 जा 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा।